अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज हमारे साथ जुड़ गया भाई उत्तर भारत का एक चढ़ता हुआ सितारा और चेहरे पर स्माइल भी है और रियल में मैं उन्हें नहीं कह रहा। आज भाई रोज एक सीढ़ी मतलब स्टेप टू स्टेप ऊपर जान लग रहा है। वो भाई की मेहनत है और भाई ने ना भाई छोटा है मेहनत करने लग गया था। और भाई देखो दुनिया में सबसे मीठा फल मेहनत का है। हमारे साथ जुड़ गया राहुल पुट्टी, सिंगर एंड राइटर मतलब मल्टी है, एक्टर भी है, सिंगर भी है, राइटर भी है, सारे काम है। छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से। भाई साहब राम राम। सभी को मेरी ओर से राम राम और नमस्ते। भाई जितने भी अभिमन्यु मूवीज देखने वाले दर्शक हैं सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई साहब अभिमन्यु जी हर एक कलाकार की, हर एक राजनेता की पर्सनल जिंदगी आपके समक्ष लेके आते हैं, तो सारे सब्सक्राइब कर लो। सब ने मेरी ओर से राम राम। वैसे मैंने बताया था भाई साहब आप मल्टी हो, मैंने ऐसा लगा आप नेता भी बन उसको सही बोला। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी हम तो एक छोटे से कलाकार हैं और कलाकार भी अपने आप को नहीं मानते। कलाकार बनते भी बहुत टाइम लगेगा। हमेशा सीखते रहते हैं और सीखते रहेंगे। सीधे सीधे सवाल करूंगा, आप सीधे सीधे जवाब देना। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं राहुल पुट्टी? मेरा गांव जिला हिसार, तहसील हांसी, गांव पुट्ठी मंगल खां, जिला हिसार में है जी। मेरा गांव का नाम पुट्ठी मंगल खां है जी। किन के शिष्य हैं? मेरे गुरुजी हैं रामेर मेला जी। मैं उनको, वो मेरे को शिष्य नहीं मानते, मैं उनको गुरुजी नहीं मानता, मेरा बाबू है वो। जी जी। तो बाबू बेटे कब मिले? बाबू बेटे कब मिले? बाबू बेटे मिले शायद मतलब 11-12 में। 2011-12 हाँ 2011-12 में। कैसे मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे मिले? पॉसिबल, मैं गाने गुणे सुना करता, मेरे दादाजी गाया करते, मेरे ताऊ जी गाया करते, मेरे चाचा जी गावे हैं। मतलब पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही सिंगिंग से जुड़ा हुआ है। हाँ तो मैंने मतलब कि जब गुरुजी का गाना बजा था, गली में बेजान खड़ा रह गया आयर मेरी जान चुबारे में। जी 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 बहुत बात। तो हम सबसे पहले खानक मिले थे। खानक मेरी मौसी, हम प्रोग्राम देखने जा रहा था। पवन पिलानिया जी, रामेर मेला जी, मतलब कि उस दौर में उनका बड़ा कसूती ट्यूनिंग थी। हाँ। बहुत जबरदस्त जोड़ी थी। नहीं जोड़ी नहीं, मतलब कि एक तरफा माहौल था वो जी। 15 साल तक अगर किसी ने राज कराया, कौन सा पुराना मानियो, कौन सा कलाकार मानो तो माने जाइयो। 15 साल तक अगर किसी ने राज कराया तो मेरे बाबू ने कराया भाई। जी ना, तेरा बाबू का राज बिनू है भाई। वो तो मैं कहूँ भाई गाने वाला का मतलब नो सरदार है, एक किस्म है उसमें। और देखो ऐसा इंसान जिसने कभी ईगो नहीं कराया, छोटा बालक भी उसको सारे। मैं गया ना जिस दिन इंटरव्यू में आपके देखा होगा अभिमन्यु मूवीज, मैं गया ना तो हम जाके किसी तो बोले मारे वो रामेर मेला का घर कड़े सी है 10 साल में तो उठ का आया निकर मैंने मैं भाई। तो यो ही मतलब कि उनको बनाए रखे हुए है, यही उनका व्यवहार, आचार व्यवहार जाता है जी इंसान के साथ। और आप कुछ तो कबर के लाया भाई सामान्य है नहीं नो भाई तुम इतनी दूर रहे हो का पे आऊंगा इतना, मतलब वो सादगी उस मानस में। और देखो नाम के अकॉर्डिंग सोचो तो बहुत बड़ा नाम है हरियाणा इंडस्ट्रीज में। वही तो उनका बड़प्पन है जी। वो खुद होका भर के ले आए हैं, मतलब कि ताश खेल रहे हैं, ठीक है। वो एक अलग तरह के इंसान नहीं, मेरे उसमें तो भगवान है जी मेरी ओर से तो। जी भाई साहब, मतलब परिवार सारा सिंगिंग में था तो उसके उसमें लाग गए या किसी ने जबरदस्ती दादे ने काका ने नो ले सारे गाँव तू भी का खुद का ही मन था? मेरे तक किसी ने नहीं कही। हम कदे मतलब कि स्कूल में बाल सभा में 26 जनवरी 15 अगस्त ने गा लिया करते, तो गांव में भी मतलब कि कोई कीर्तन होता उड़ा मटका बजा लिया, आराम राम तो हो गया। फिर गुरुजी तो मिले, फिर गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, उन्हीं की बदौलत हूँ जो भी हूँ। भाई देखो आपके गुरुजी भी मतलब तेरा बाबू भी मल्टी है। मल्टी है, मतलब उस वो रागनी उसने लिखी, रागनी गाई, सिंगिंग मतलब गाने उसने करे जो आज हरियाणवी इंडस्ट्रीज में और सब तरह के करे। मतलब डीजे करे, कति पॉप करे, कति मतलब डांस के करे, मानस रोआए हंसाए बोले के करे, जागरण करे, स्टेज करे, तोड़ कराया है। इतने डीजे के हिट गाने देने के बाद भी मेरे गुरुजी जागरण करते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है जी। तो भाई साहब जैसे उनके साथ लागे पासे देखो खरबूजन देख कर खरबूजा रंग बदला रहा, और वो तो ऐसा खरबूजा था उसको तो रह गए तो काना खरबूजा भी सही हो उसके है, यह बात मानो हो। तो
उनने नू बताया भाई इस तरह के गाने करया कर, राइटर वो भी तगड़ा है, तो लिखने के लिए उन्होंने बोला कि या भी खुद में इन्होंने सोची। देखो जी, एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब सबसे पहले गुरुजी से मिला था, मेरे को इतनी सेंस भी, इतना छोटा था मैं, मतलब कि मेरे को इतनी सेंस भी नहीं थी कि किते जावा तो लेकर के जा करा। मैं जब गुरुजियां तो मिलन गया था, जब आप वाली बात है, कैपरी कैपरी में थे, आज भी याद है मेरे, जब मकान बनने लग रहा था, सीमेंट का कट्टा पड़े थे, और मैं लेकर के गया था, वो बता दूं, मैं केले लेके गया था। इतनी सेंस भी नहीं थी। कई बार मतलब कि हम हंसी मजाक कर आगरा न, यार तू तो केले लेके आया था। तो मतलब जो भी हूं मैं आज, राहुल को राहुल पुट्ठी बनाने वाला एक इंसान है, वो रहा निर्मला। अच्छा, पहला गाना रिकॉर्डिंग, यानी कि देखो गाए तो भी होंगे, लेकिन स्टूडियो में खड़ा होकर रिकॉर्डिंग करे यार, वो सोशल मीडिया पर वायरल होया, वो कौन सा था? सोशल मीडिया पे वायरल एक गाना किया था हमने, बड़ी भाभी हैं जी सपना चौधरी, हरियाणा की बड़ी ही जानी मानी कलाकार है, हरियाणा की शान है भाई, बॉलीवुड की पूरे भारत की हो रही है। ठीक है। आशी ब्याह रखी है जब उन्हें भाभी को, हमारा एक गड़बड़ का काम है उसकी के लिए, उनके गले मेरा एक गाना आया था, दाऊद की छोरी, जीआर ने म्यूजिक दिया था, फरिश्ता ने और मैंने गाया था, फरिश्ता ने लिखा था, वो फरिश्ता डायरेक्टर जो सपना चौधरी जी के डायरेक्टर हैं जी, वो बड़ा हिट होया था उस टाइम पे। आज तक इन मरवाव कदे उन मरवाव के दाऊद की छोरी। हाँ हाँ ऐसा कुछ था वो। हाँ जी हाँ जी, बड़ा प्यार प्रेम मिला था जी उस गाने तक मेरी शुरुआत हुई थी, मतलब इस लाइन जी। कभी मॉडलिंग मतलब कति एज ए मॉडल काम किया, कौन से गाने में किया? करे, कई गाने हम करे। राग गाने वाले हैं, मतलब कि 4 से 5 गाने हैं जिसमें मैं और सपना चौधरी जी दिखेंगे जी, दोनों ने मॉडलिंग करी है हमने। सपना जियों के साथ काम करने में मतलब देखो, सपना ने भी सारे बटपेड़े उठे हैं, कोई डाउट नहीं, और वो मतलब देश के सेम ही है उसकी हिस्ट्री, किसी को कुछ बताने कहने की जरूरत नहीं है। तो उन इतनी मैच्योर एक्टर के साथ काम करना मतलब कैसी फीलिंग रहती है? वैसे उनके साथ काम करने में बहुत मजा आ जाता है। मजा क्यों आता है वो पूछो जी, बता दो। इतना नाम होने के बावजूद भी वो डाउन टू अर्थ रहती हैं, बहुत अच्छी इंसान है, कभी मिलके यही नहीं लगा हम सपना से मिल रहे हैं। मतलब ईगो नाम की चीजें नहीं? ईगो नाम का तो, ईगो का तो ई भी कौन है सपना में भाई। जी। अच्छा भाई साहब, जो राहुल पुट्ठी ने नू मन्या भाई यो मन ने हिट दिया, मेरा यो हिट है अब तक। मैंने अभी तक कोई हिट ही नहीं दिया है भाई। मैंने कोई हिट नहीं दिया है अभी, तो देखो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। ये नॉर्मल छोटे मोटे गाने बाजते रहा आगरे आगरे, सबके बाजने चाहिए, मेरे मेरे नहीं, सबके बाजने चाहिए। ठीक है, हिट ये नहीं होता, हिट वो होता है जो लोगों के दिलों में रहे। हिट राजू पंजाबी है। तो एक लेजेंड का नाम भाई ने लिया है, और उस लेजेंड की आज हमारे बीच में नहीं है। मेरे ख्याल से एक भी आंख हरियाणवी गाने सुनने वाली नहीं रही होगी जो उस दिन ही रोई होगी भाई साहब। मेरा बहुत बुरा हाल था, और मेरा तो काका, मतलब कि मेरा तो परिवार एक खत्म हुआ था उस दिन, जिस दिन वो एक्सपायर है उस दिन मैं जीआर में था। 3:30 बजे मैं और जीआर बात कर रहे थे, जीआर भाई बोल रहे थे कि भाई 2-3 दिन बाद मैं राजू पंजाबी अपने स्टूडियो में आऊंगा। मैंने जीआर भाई को बोला था, मैं बड़ी किस्मत है तेरी कि राजू तेरे स्टूडियो में आकर गाऊंगा, क्योंकि उनका तो खुद का स्टूडियो था, एक बहुत ही महान बड़ी बुलंद आवाज के धनी थे। ठीक है, सुबह 4 बजे उनका देहांत हो गया था भाई। मैं एक चीज मानता हूँ बड़े भाई साहब, एक चीज मैं मानता हूँ, राजू पंजाबी नहीं गया, हरियाणा गया, हरियाणा खत्म हो गया। मैंने तो ऐसा लगा था भाई साहब, जब राजू भाई गा रहा था ना, तो वो जो सुर जो नहीं आ रहे हैं उसके बटन खत्म हो जा रहे थे, राजू भाई खत्म नहीं हुआ। वो वही तो बात है, उनमें यही क्वालिटी थी, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे राइटर और एक्टर, और दूसरी बात सबसे एंडी इंसान थे वो। देखो, एक्टर राइटर ये तो सब हैं, और भी हो जाएंगे, और ठाडे भी हो जाएंगे, लेकिन सब तो बड़ी चीज है इंसानियत, और जिसमें या नहीं ना वो कुछ नहीं है। अब इमोशनल ज्यादा हो गए, उल्टे राहुल पुट्ठी पे आ जावे हैं भाई साहब। स्केल का जिक्र आया राजू भाई के साथ में, अब आप भी हरियाणा के जाने माने सिंगरों में नाम आपका लिया जा रहा है, आपका स्केल मतलब कहाँ तक गा सकते हो? देखो एक सिंगर की गले की रेंज होती है जी, ठीक है, राजू जी की एक अलग रेंज थी जी, ठीक है, हर एक सिंगर का गला सेट होता है कहीं ना कहीं,
ठीक है, तो मैं ये नहीं बता सकता मैं कड़ तक गा सकूं। कंपोज पे भी डिपेंड करा है, लिरिक्स पे भी डिपेंड करा है। कोशिश यही रहती है कि जो भाई ने बनाया म्यूजिक वाले ने, हम उस पे खरे उतरे और हमेशा उतरे हैं। जैसे मान ले कोई भी राइटर आ गया आपके पास, उसने लिरिक्स तैयार कर रखी है, अगला नया है या पुराना है, तो आप कैसे चूज करते हो कि ये मैं गाऊं, ये सही है? मतलब तुरंत मन कर जावे या फिर सोचने पे विचार करे गाऊं नहीं गाऊं, मतलब कैसे डिसाइड, चूज कैसे करते हो वैसे? डिसाइड वाला बता देता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले बताया, मैंने जागरण करे हैं, मेरे गुरु जी के साथ में रहा हूँ, बहुत सी स्टेज देखी है। आदमी का काम नहीं बोलता, आदमी का एक्सपीरियंस बोलता है। जी। इतने साल हो गए हमने न्यू तबेर आके भाई के चीज चालन की है या कड़ा कली को उसका है, इतना एक आधा % ज्ञान है, वो मेरे गुरु जी ने दिया भाई। देखो कहते कभी पछताए भी हो यार, नहीं करना चाहिए था ये गाना, मन में ऐसा आया कभी? हाँ, एक दो गाने बदमाशी करके पछताया जिन पर मुकदमे हो रहे हैं, 2-3 मुकदमे भी चल रहा मेरे पे। ठीक है, वो गाने करके मतलब कि नहीं होया। हाँ यार, नहीं करने चाहिए। इधर पब्लिक ने बहुत एक तरफा प्यार दिया उन गानों को। लेकिन अगर कई सिंगर जैसे साथी हैं जो राइटर हैं, वो ये कहें बस जब लोग देखना ही यो पसंद करें तो मैं तो गाऊंगा, तो अगर ऐसा हुआ देखो तो? देखो, उसी चीज में हम मजबूर हैं। जिस डाल की आवाज चल रहा है उसा बरसा लेना चाहिए, और जिस डाल का माहौल हो उसा गा लेना चाहिए। तो मतलब ढल जाओ, हाँ, ढलना पड़ेगा। सिंगर, कलाकार, एक्टर हर एक सिचुएशन में ढल सकता है। अच्छा, जैसे भाई साहब फिर सारी चीज चूज करनी पड़े हैं, मान ले लिरिक्स अच्छे हैं तो फिर आपके अकॉर्डिंग स्टूडियो भी आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर जब वीडियो बनाए तो मतलब एक्टर मेल फीमेल, या उसके बाद डायरेक्टर या और टीम, तो सब चीजों की मतलब पहले डील हो जाए, देख नू करेगा तो मैं नू करूंगा ना नहीं काम। नहीं, इसी कोई बात नहीं होती। अपने ऊपर भरोसा है मैंने, आपन अपनी ऑडियो पर भरोसा है। वीडियो चाहे अगला किसी कर लो, बाजनी तो ऑडियो है। अच्छा, हरियाणा में ना इस चीज पे थोड़ा सा आजकल लोग ध्यान तो देने लगे राहुल भाई, लेकिन आप ना नू लगा आज भी शायद लोग वीडियो पे उतना ध्यान नहीं देते, ऑडियो पे ज्यादा। ऑडियो ऑडियो ही प्रधान होती है भाई साहब, ऑडियो ही प्रधान होती है। डीजे पे देख लियो, कितने भी देख लियो, ओनली फॉर ऑडियो बजेगी, वीडियो कित बज जाए। वीडियो तो गिने चुने लोग देखते हैं। हाँ, आज हरियाणा अपने आप को बड़ा डेवलपमेंट कर रहा है, अपने आप को बड़ा स्टेपलाइज किया भाई। एनडी एनडी वीडियो होने लगी, बढ़िया रुपया लगने लग गया। ठीक है, पंजाब ने एक तरफा मात देने लग रहा है, तो वो हरियाणा है। फीमेल भी की भी जरूरत हो, मेल फीमेल ये एक मिलान है भाई साहब। जब आप गाने गाओ हो, दोनों वो लिरिक्स हैं तो दोनों ना गाने पड़ेंगे स्टूडियो में, उसको कैसे चूज करते हो? मैं फलाने के साथ नहीं गाऊंगा भाई, उसका मेरा स्केल नहीं मिलता, या मेरी आवाज नहीं मिलती, या वो नई है, या वो उसका टेम जा लिया, ऐसे कैसे डिसाइड करते हो? मैं बहुत सी आदतों में मेरे गुरु जी को फॉलो करता हूँ, और वो आदत मेरे में है भी। मैंने कभी भी हिट के साथ काम नहीं किया, और ना करूं। जो हिट है ना उसके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका नाम नहीं है, जो नॉर्मल है और अच्छा गाता है, उसको आगे लेके आओ। वो तो ऑलरेडी हिट है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। हिट के साथ मैं काम करना पसंद नहीं करता। बाकी मैं सारी छोरियां गे लगा ली हूँ, सबकी गल बढ़िया बोलचाल है। ठीक है, मेरे गाने जितने भी आपने देखे, जितने भी सुने हैं ड्यूट के खास करके, एक दो गाने ना छोड़ के सारे के सारे गाने रिंकल योगी ने गा रखे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई वे तो सारी जितनी भी हैं, आंसू है, कोमल है, मनीषा है, और सुशीला है, सीनम है, जितनी भी सिंगर हैं ये तो ऑलरेडी हिट हैं। उनको लेके आओ ना जिनको टैलेंट अच्छा है, और वो जो आगे जाके न बढ़िया नाम कमा सकते हैं। रेणुका पवार पे क्या ख्याल है? बहुत एंडी सिंगर है। ठीक है, छोटी बहन है अपनी। ठीक है, और रेणुका से कभी मिले तो पूछ भी लेना। बहुत मतलब कि स्ट्रगल टाइम बहुत मेरे साथ गुजरा उनका। ठीक है, जीआर में रहते थे हम लोग। ठीक है, बहुत से उनको मतलब कि घनी बड़ी बात तो बोलते नहीं भाई। उनको ये देखो, ये क्लिक होती ना, ये क्लिक पे ये बताते थे कि बेबे न्यू गा। अच्छा राहुल, एक बात और मैं सीधे तौर पे पूछ लूँ, आपको मालूम है इन चीजों का, ये हरियाणा है, बड़ी किल्लत है इस चीज की, है ना? और कई बार क्या होता है, टैलेंट बहुत सारे होते हैं, उनके उनके पास ये नहीं होता, लिरिक्स माइंड ब्लोइंग होती हैं, पता नहीं कितना जबरदस्त लिखा होता है, लेकिन जब वो आपके पास आ रहा है, राहुल भाई मन्ना कोई नहीं जानता ना, मेरा को गाना आया, मैं तो यो मसाला ले रहा हूँ,
उगा देगा। तो क्या डिमांड रहती है अब इसका जिक्र? अपनी कोई डिमांड नहीं रहती। एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे तरफ बहुत फोन आओ भाई, भाई मैं गाने लिखा करूँ, मैं मतलब कि मैंने कई साल हो गए लिखते ने, आप मेरे गाने गा दो। उन भाइयों खातर स्पेशली आपने बहुत ही सवाल पूछा है भाई। जिसके अंदर टैलेंट है ना और जो बढ़िया है, वो मैं हूँ, मासूम है, कोई भी सिंगर है, एक दिन नहीं गाओगा आपका, 2 दिन नहीं गाओगा। जिस दिन आपका कीमन की में मामला चल गया ना, आपका गिल गिल हंडेंगे लोग। टैलेंट है तो रुक नहीं सकता, लेट हो सकते हो, बहुत लंबे चलोगे। मतलब कुंडी खड़केगी पक्का? पक्का पक्का 101%। वापस थोड़ी बदमाशी बात जावा जो आपने अ, जब आप लोग कोई बदमाशी सॉन्ग करते हो कोई भी, तो रियल बदमाशों की कॉल आ जाती है? भाई मेरे दौर तो आई को नहीं आज तक है। हाँ, एक दो धमकी भरे फोन आए थे, भाई तू ये गाने करे है, तू बदमाशी में बढ़ावा दे रहा है, ये वो। देखो वो हर एक कलाकार के पास आते हैं, मेरे मेरे दौरा को नहीं, सबका नाम है। तो कैसे हैंडल करो वैसे? हैंडल आप ही देखो, मैं एक बात मानता हूँ, आप भी मानते हो, आपकी एक अलग लाइफ है, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हो, हर एक इंसान की जिंदगी को लोगों के सामने दर्शाते हो। हमारी लाइफ है लोगों का मनोरंजन करने की। अच्छा, गुंडागर्दी वाली लाइन है, वो तो घनी यूनिक लाइन है भाई, ठीक है। उस लाइन में भाई देखो, हमारे गाने सुन के हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी गुंडा ना बनो, क्योंकि भाई गुंडागर्दी लाइन बहुत ही अलग है, वो तो एक फील्ड ही अलग है। घर ना जाड़े जाम जाए भाई, ताले लग जाए, घर की जमीन, घर तक बेघर हो जाएगा जो इस लाइन में। कि मैं बात आ जाती है खटोला सॉन्ग पे जो मासूम भाई का था। खटोला से एक बात साबित होती है भाई, प्लीज आप लोग भी सुन लो कि ये सिर्फ गाने हैं, इसको नोट कर लो। कभी किसी जेल में अपना खटोला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। कभी किसी जेल में खटोला होता नहीं, मतलब खाट पलंग पीढ़े पेड़ी कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक कवि की कल्पना थी, उसने दर्शा दी। एक मतलब सीधी बात है, आनंद लेने की चीज है यार, मतलब भाई साहब स्वाद लो, एंटरटेनमेंट है बस। स्वाद लो, केडी भाई वाली बात है, स्वाद लो बस। हाँ, इसमें कोई कदर नहीं सोचा है। तो रियल या सारे जो बदमाशी में जेल में जा रहा है ना, चाहे एक दिन भी उन्हें बेरा भाई जेल में खटोले चला था, सब ने सुना होगा, सुना नहीं तो सुन लियो। बड़ी कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, जज के भी आओगे पसीने देखिए। तो उस पर भी केस है वैसा फिर? हाँ, उस पर मुकदमा है। एक बात बता देता हूँ भाई, मन न कदे कंचा गोली खिलाया कर देना है, जब ताना बांध के कदे कंचा का कंचा नहीं मारी, कोर्ट में गोली तो बहुत दूर की बात है। ये गाना है, गाने को गाने के हिसाब से सुनो, उसको सुन के मतलब कि भावुक मत हो करो, गुंडे ना बनो, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है भाई इस चीज में। अपना घर देखो कुछ भी करने से पहले। जैसे ना हरियाणवी इंडस्ट्रीज में सदाते होता आया, पंजाब में भी हुआ है, बाहर भी हुआ है। बड़े बड़े जो रैपर हैं जैसे बादशाह हैं, या फिर भाई साहब यो हनी सिंह है, वे भी इस तरह की कंट्रोवर्सियां में रहे हैं कि भाई साहब ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के करी जाओ हैं, बोल बतला करी जाओ हैं, या हो जाती हैं, या हिट होने के लिए करी जाओ। सच बताना घनी अंडी बात पूछी यार, सच्ची बताऊंगा मैं। एक बात बता देता हूँ, जितने भी इंटरव्यू मतलब कि मेरे हैं ना, और यो भी है उसमें, यो भी है, मैं कोई भी बात भाई फेक नहीं बताया करता। जो मेरी पर्सनल, जो मेरे के लिए बीतती है, जो बनी है, वही बताऊंगा। आपने पूछा कि कंट्रोवर्सी, मेरी बता देता हूँ, मन ने कदे न्यू नहीं सोची थी मैं कंट्रोवर्सी करूंगा। मेरा तो बेकाम का पैर फंस जा गया अगर ना, मैंने कोई शौक कंट्रोवर्सी मान का। और आपने बात और बता देता हूँ, मैंने गाना कराया था गौ माता का, बीरू कटारिया भाई ने मॉडलिंग करनी थी, SS राणा ने लिखा था, मैंने गाया था। आपने सुना भी होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है, फिलहाल भी चल रहा है। वो था, रे यार पार होवेगी इब हिंदू ना रुकेंगे, ध्यान तक सुन लो कटवे तमने जिंदा फूकेंगे, रे गोलियां कौन खातर प्रसाद सा बटेंगे, रे जो गौ माता ने काटे से हम उनने काटेंगे। ये गाना हमने मुसलमान कम्युनिटी पूरी पे नहीं किया, जो गौ अच्छे चलाते हैं, जो हमारी जो गौ माता को के ऊपर काटते है। हैं। हमारी गौ माता भाई हमारी माँ है, और माँ खातर कुछ भी माँ करेंगे भाई। खातर कुछ भी कर सकते हैं।
सीधी बात है भाई। हमारे फौजी भाई भारत माँ के लिए लड़ते हैं। हमारे हिंदू भाई जितने भी हैं, देखो जितने भी हिंदू हैं, हिंदुताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने हमारी गौ माता पर गाना कराया, मुसलमान कम्युनिटी ने उस पर केस कर दिया। हमने तो कोई गाना गलत नहीं कराया था, पूरी मुसलमान कम्युनिटी को गलत नहीं बोला, बता देता हूँ। हमने किया उनके ऊपर जो हत्थे चलाते हैं, जो गौ माता को काटते हैं। बहुत से मुसलमानों के साथ हमारी दोस्ती भी है, गड़बड़ का काम। और अपनी लाइन में भी हैं बहुत सारे। बहुत से हैं, अमीन बड़ौदी भाई हैं, मुस्लिम धर्म से हैं वो, ठीक है। एक आमिर खान है, मेकअप मैन है लड़का, बहुत अच्छा है। एक मैंने गाना गाया, अभी आएगा, लव मैरिज नाम से मेरा गाना आएगा। एक लड़का है करनाल के पास, शामली का, खान शामली वाला, उसका गाना भी गाया मैंने। आज वाले गाने में मॉडल आज वाले गाने में मॉडल दक्ष म्यूजिक कंपनी के भाई बहुत एंडी एंडी गाने करे हैं हमने नवंबर के लिए। आपने मतलब कि सबका बहम था कि भाई बदमाशी गाने करे है राहुल, तो वो करने खातर नवंबर में नचाओगे। बहुत एंडी गाने बनने लग रहे हैं। एक तो आओगा खोड़िया, एक आओगा न्यारा बलमा, दो गाने हैं। एक रिंकल योगी जी ने सोलो गाया है, दूसरा ड्यूट है वो रिंकल योगी जी ने और मैंने गाया। जीआर ने म्यूजिक दिया है, नीरज सिसरिया ने लिखा है। बहुत एंडी गाने आने लग रहे हैं भाई। राहुल जैसे भाई जब स्टारडम आवा ना तो पूरा आ जावा है, और वो स्टारडम सब पे उठता भी कौन है। गणे आए जो थोड़े दिन के लिए इतने से स्टार बने गए, क्या लगा है आपने इसको बरकरार करने रखने के लिए और ऊपर जाने के लिए, मतलब किस तरह से चलेगा मामला? वो मेरे गुरुजी कौन है वो पता है आपको, वो कैसे इंसान है पता है आपको। तो स्टारडम का तो नाम ही नहीं, स्टारडम का तो सह का भी नहीं बेरापन है, ठीक है। और एक गाना है रामकेश जी जीवनपुर वाला ने लिखा था, अमित ढोल ने गाया था, यारी, सुनना कभी। अगर उस गाने को पूरा अपनी जिंदगी में धारण कर लिया ना भाई साहब, जिंदगी सफल हो जाएगी। यारी ला के नहीं यारी निभाना, काम सब के बस का नहीं से। उसमें एक लाइन है कि कर ले अभ्यास सब याद हो जाएगा, जनियत हो सच्ची कामयाब हो जाएगा। पर कामयाबी को भी पचाना काम सब के बस का नहीं से। कामयाब तो राह चालदा हो जा, बाकी कामयाबी को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। मेरा क्वेश्चन भी यही था भाई। आज राहुल पुट्टी जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, वह चढ़ता सितारा है, लेकिन उसको कायम रखना बड़ी मुश्किल बात है भाई साहब, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राम तो कहूँ भाई कायम रह और ऊपर जा। करते रहेंगे, मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये पब्लिक का प्यार है तब तक हम कलाकार हैं, वरना तो फिर उल्टे जमींदार हैं। दक्ष म्यूजिक के साथ आपने मतलब काफी सॉन्ग करने लग रहे हो, पहले भी करे हैं। मतलब किसी कंपनी है भाई साहब, एक देखो, एक कंपनी जब एक गाना करती है तो उसके साथ पूरी टीम जुड़ी होती है, उस पूरी टीम का ख्याल रखने का काम भी उस कंपनी का है। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज। तो दक्ष म्यूजिक भाई, कुलबीर भाई है, सोमबीर भाई है, मतलब क्या आप पूरे परफेक्ट हो इनके साथ? भाई गाने करने से पहले 2-3 दिन पहले हम चंडीगढ़ मिले थे, भाई साहब ने बुलाए कि भाई एक बार मिल लेते हैं, मिल के बैठ के बात करते हैं। कुलबीर भाई साहब, भाई मन तो बैठ के लग गया नहीं, ये कंपनी के मालिक है, बड़े अच्छे इंसान है, बड़ा साधारण व्यवहार उनका, और इतनी अच्छी बोलचाल, मन न्यू फील नहीं हुआ कि दक्ष के ओनर है जी। हाँ। और हम पहली बार काम कर रहे हैं, पहली बार में ही 3 गाने कर रहे हैं भाई हम, और एंडी गाने हैं आर पार, सुनना। एक गाना आया था, मैंने आज ही उसको आपको मेरी गाड़ी में चला के सुना था, वो सपेले बीन बजाइए। बीन बजाते हो जोगी, बीन बजाते हो जोगी, मैं हूँ बस तेरे जोगी, तेरा जोगी। वो मेरे गुरुजी राम रमेला जी ने लिखा था भाई, मेरे पप्पू ने, और मन्ना गाया था। गोरी नागोरी और विवेक राघव ने वीडियो किया था, नरेश काका ने डायरेक्शन की थी, टी सीरीज कंपनी पे है। और भाई बड़ा प्यार प्रेम दे रहे हो, आपका हार्दिक आभार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार प्रेम इस नाचीज को दे रहे हो। वो था, हो तेरी बीन का ला दे लहरा, तोड़ दूं दुनिया का मैं पहरा, आंगन छोड़ गली में आऊं, सब हाथ मसल दे रह जाएंगे, मैं ऐसा नाच दिखाऊं, होए बीन बजा दे ओ जोगी, मैं रहेगी तेरे जोगी,
हाय बीन बजा दे ओ जोगी, मैं रहेगी तेरे जोगी। 1 घंटे प्लस टाइमिंग का इंटरव्यू आपके गुरुजी का था, मैंने लगा गुरु चेले बराबर जाओगे। देखो स्टेज करते हैं जी, बोलने का ठीक ठाक नॉलेज है, आप पूछते रहो हम बताते रहेंगे, चाहे कितना लंबा कर लो इसने। जी। अच्छा, आज जहाँ जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं ना, रॉयल डिलाइट रिजोर्ट है ये, रोहतक के पास में, रोहतक और हिसार रोड के बीच में मान ले मदीना गांव है, मदीना में ये रिजोर्ट है। वैसा दिल से बताना, ये अपने भाइयों का रिजोर्ट है, आपने आज इसमें दंगी भाई का, डांगी भाई से मिला भाई, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े साधारण और घने आदमी, हंसमुख बहुत है इंसान, ठीक है। उसके चेहरे से ये लगता ही नहीं कि ये इस रिसोर्ट का मालिक होगा। तो एक बार आओ और विजिट करके देखो भाई, बड़ा एंडी फील होगा। न्यू लगे ही नहीं गा कि आपने कि आप किसी रिसोर्ट में हो, न्यू लगा कि भाई घराड़ा खाना है, घना एंडी जगह मतलब शूट टाइम के लिए और कंपनी जो और भाई हैं गाने कर उनके लिए हाँ ठीक है हाँ भाई हाँ, साहब। शूटिंग के लिए बड़ी एंडी लोकेशन है भाई। जी। अच्छा राहुल भाई, अब भी कोई ऐसा मतलब इसी कोई कलाकार या ऐसा कोई एक्टर या कोई सा राइटर रह रहा है जिसके मन आपके मन में रह रहा है यार फलाने का तो गाना गाना जरूरी है, दकड़े के लिए काम करना जरूरी है, फलानी फीमेल एक्टर के लिए जरूरी है? मेरी तो कोई इच्छा नहीं जी, मैंने सबके गल काम कर लिया और सबके गल अपना घर भर का काम है, अपने मतलब कि सब सौदा ओके है। अच्छा, मैं ना जैसे खिलाड़ियों के इंटरव्यू करने लगा था स्टार्टिंग में, तो उन तो मेरा एक सवाल रहा था, आदत है आपने बताई ना भाई, आप अपने गुरुजी के लिए जाकर आदत पड़ गई, तो मेरी भी आदत है। मैं एक मेरे एंटिक से 2-3 सवाल रहे हैं, मैं सीधे तौर पर पूछूंगा। राहुल पुट्ठी का बेस्ट बेस्ट सिंगर हरियाणा में कौन है? राजू पंजाबी। फीमेल, साथ में फीमेल भी बता दो। मीनाक्षी पंचाल। बेस्ट एक्टर कौन है जिसको आप लोगों को 1 नंबर का मॉडल है? रामेर मेला। और फीमेल? NEB, अंजलि राघव, सपना चौधरी। अच्छा भाई साहब, जैसे रोज काम करो हो, रोज नए नए कलाकार मिले हैं, सबसे सरल आज सबसे सरल कौन लग रहा है? रामेर मेला। भाई साहब गराय बढ़ रही है तो कितो और भी बता दे। देखो मैंने लग गया नहीं उन कोई यूनिक मतलब कि जो सरल स्वभाव के, शांत स्वभाव के हो, मन नहीं लगे कोई। अच्छा, हिंदी गाने हरियाणा में तो लगातार करने लग रहे हो, लेकिन नु कह रहा है ना भाई, स्टेप टू स्टेप ऊपर चढ़े तो केवरा पंजाबी भी गाना पड़ जाए, केवरा किस लैंग्वेज में गाना पड़ जाए, तो हिंदी तो हमारा तो मिलती जुलती भाषा है, हम गास कहीं सी बात ना, हर गाए भी होंगे अपने, तो है मन कुछ आगे भविष्य में? करेंगे, अगर भगवान ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने प्यार प्रेम दिया तो करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, हरियाणा में कुछ अलग लेके आने के लिए, मतलब हरियाणा को फैलाने के लिए, जैसे आपने कहा ना तगड़ा काम हरियाणा करने लग रहा है, टक्कर दे रहा है, हम किसी का नाम ले लें, सब टक्कर दे रहा है, तो अलग अगर राहुल पुट्ठी के हाथ में कमांड आ जाए, टोटल कमांड आ जाए, ऐसा सपोज करते हैं, तो क्या बदलाव कर और क्या लेके आवे? बदलाव देखो मैं कहना नहीं चाहता, मैं बहुत कुछ कोशिश करूंगा, ये भी नहीं कहता कि मैं करूंगा, बहुत कुछ यूनिक करने की कोशिश करूंगा। और उस दिन आपने कहोगे हाँ राहुल तू ये गाने भी लिख ले। एक अपना भाई है थारिया साइड का, बाहर रवे है, ढांडा नोली वाला, काफी चर्चाओं में रहा है, वो बिना गाने भी चर्चाओं, मेरे गाने में भी चर्चाओं में है, कभी बात हुई है? डांडा नोली वाला तो मेरी कोई बातचीत नहीं, भाई भाई के गाने सुने, वो मतलब कि धरती ते जुड़ोड़ी सारी जो उसके गिल बीतोड़ी वही बात लिखा है, ठीक है। अपना किसी गिल कोई द्वेष नहीं, डांडा गिल ठीक है, RP सिंह गिल, केडी और के गिल, जुम्मो अपना घर पर का मामला, अपना किसी गिल कोई द्वेष नहीं, और घना इंडी काम करे वो। अब आज इस गाने में आपका जो खोड़िया जो गाना होगा उसमें आपका क्या रोल है? उसमें मेरा कोई रोल नहीं, एज ए मतलब सिंगर उसमें पेश किए जाएंगे, मैं और रिंकल योगी, हमारी लिपसिंग उसमें। जी। तो आज अभिमन्यु मूवीज पे मैंने आपके कई इंटरव्यू सुने हैं, अभिमन्यु मूवीज पे भी एक छोटा सा प्यारा सा आपका इंटरव्यू है, दिल तो बताइए भाई साहब कैसा लगा? गाना एंडी लग गया, जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं मैंने न्यू नहीं लगा किसी पत्रकार से बात करूँ मैं, और भाई साहब तो भाई बैक कैमरा भी बहुत सी बात हुई है, हम इकट्ठा काम भी करेंगे, एंडी लिखे हैं, राइटर भी बहुत अच्छे हैं ये। कोई भी एक गाना मैं सुनना चाहूंगा,
जरूरी नहीं है राहुल ने गा रखा हो, किस्से का भी जो दिल के सब तक करीब है। एक गाना अगर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहो, एक जो वो के कार टेक वह सुना दो। सुनाना चाहूंगा, मेरे गुरुजी ने लिखा हुआ एक गाना है, उसको भजन बोल सकते हैं, गीत बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो, वो सारा सेट है। वो उन्हें रागनिया में गा ले, जागरण में गा ले, कितने भी गा ले। और घनी अंडी बात है, जिंदगी में धारण करने की बात है के मैं कित के का तू का तने चरखे की डोरी टूट गई, चरखे की डोरी टूट गई, चरखे की डोरी टूट गई। होए मैं कित के का तू का तने चरखे की डोरी टूट गई। लगी लगन में ओही मगन और भग में रंग में खो गई। ओया सवेरा दुनिया जागी मैं जाने क्यों सो गई। रे बाबा बाबा करते करते मैं खुद बाबा हो गई। बाबा बाबा करते करते मैं खुद बाबा हो गई। बेशक तय बेहोश रहूं ना होश में आना चाहूं रे। एक बे जी लूं जी भर के ना फिर बेशक मर जाऊं रे। एक बे जी लूं जी भर के रे फिर बेशक मर जाऊं रे। मैं कित के का तू का तने चरखे की डोरी टूट गई। भाई साहब, जैसे कंपोजिशन का मामला बहुत मायने रखा है, लिख भी ले है आदमी, गा भी ले, लेकिन जो सब तगड़ी कड़ी है उसके बीच में है एक गाने की कंपोजिशन करना। अब वो कैसे, मतलब साथ बैठ के या कुछ परसेंट बता के कैसे होता है? उसकी बता देता हूँ। मेरी अधिकतर जो मेरी पर्सनल कंपोज होती है, मेरे को पता नहीं होता कौन से राग में है, जो कौन सा राग है, मेरे को रागों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक गॉड गिफ्टेड है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, ऑटोमेटिक हो जाए मेरी कंपोज जितनी भी भाई सब जो मेरी पर्सनल है। हाँ, मेरा किसी कंपोज में ढीला हाथ लग गया मैंने तो GR भाई साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं भाई, और छोटी सी उम्र में हरियाणा को नचाया उस इंसान ने। गणेंडी भाई है तो मैं उसकी सहायता लेता हूँ, हम दोनों इकट्ठे मिलकर कर लिया अगर। वैसे शादी हो रही है? ना, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं करना भी नहीं चाहता। तो लडुआ दी पे बाट दिखा होगा। ना लड्डू चाहिए खा लो भाई साहब। भाई बैग लडुआ स्वाद नहीं आ रहा है वो है। और आज हमारे साथ भाई जैसे जुड़ा था छोटा भाई है, हरियाणा प्रदेश का एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार है भाई राहुल पुट्ठी। देश जानने लग गया उत्तर भारत में, तो भाई का डंका बाज रहा, हम दोनों को पूरा भारत में बाज जाए। और भाई भाई तेरी आवाज की टाली ही नुएट रहना है। ये आपका प्यार प्रेम है जी, देखो आप you. लोगों की बदौलत है हम लोग। ठीक है, पत्रकारों का मेन हाथ होता है कलाकार को चलाने में। चलो हमारा हाथ से हम तब चला ही जाऊंगे भी। रोकने नहीं देंगे। थैंक यू मेरे भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सारे चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, पहले भी कही थी, शुरुआत में ही मैंने बोला था, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये इंटरव्यू की साला का नीचे कमेंट कर दो। लंबा घना देखना पूरा पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज खास पाओगी, देखना पूरा पड़ेगा। पूरी वीडियो देखियो। राम राम सारे भैया ने। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।